तो हमने कई बार बात की है कि नार्सिसिस्ट को सबसे ज़्यादा क्या अच्छा लगता है। सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है उनकी जब प्रेज होती है, जब उन्हें अटेंशन मिलती है और जब उनको एडमायर किया जाता है। अब इतना तो आप मेरे वीडियोस देख देख कर समझ ही गए हैं, लेकिन जिसके बारे में कोई बात नहीं करता वो ये है कि नार्सिसिस्ट सीक्रेटली हेट क्या करता है। वो चीजें जो उसने अपने दिल में बहुत डीपली बरी करके रखी हुई हैं, जिसके बारे में वो कभी भी बात भी नहीं करना चाहता। जब वो आधी रात को वो चीजें सोचता है, क्योंकि वहां पर उसको अब किसी को इम्प्रेस नहीं करना है, तब जाकर वो उस चीज के बारे में सोचता है। और जब आपको इस बारे में पता चल जाएगा कि वो क्या चीज़ों को हेट करते हैं और वो क्या हैं, तो आपके अंदर कुछ बदलाव आ जाएगा और तब आप अपने आप को ब्लेम करना छोड़ देंगे कि उनका मूड क्या है। आप जो वो करता है उन चीज़ों को पर्सनलाइज करना छोड़ देंगे और स्पेशली अपनी खुद की लाइट को डिम नहीं करेंगे। और फिर आप उनकी ईगो को बूस्ट करने के लिए अपने आप को गिराएंगे नहीं, क्योंकि आप रियली में समझ जाएंगे कि वो क्या चीज़ है। और फ्रेंड्स, नार्सिसिस्ट वन ऑफ द मोस्ट मिजरेबल लोगों में आते हैं। और आज जो मैं आपको बताने वाली हूँ, सारे के सारे सीक्रेट्स जिनको वो हेट करते हैं, उससे आपको और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सो हेलो एवरीवन, मैं हूँ एडवोकेट सतविंदर कौर और स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने चैनल द माइंड मोटिवेशन में। आज का टॉपिक है ऐसी 4 बातें जो नार्सिसिस्ट सीक्रेटली हेट करते हैं। नंबर 1, सीक्रेटली नार्सिसिस्ट हेट करते हैं जब उन्हें एंडलेसली चेज करना पड़ता है कोई ना कोई ऐसा इंसान जो कि उनके झांसे में फंस जाए। क्योंकि पहले तो वो ये सोचता है कि ये पूरा वर्ल्ड उसका एक प्लेग्राउंड है, हर चीज यहाँ पर फ्रेश है और बहुत ज्यादा एक्साइटिंग है, और वो इस थ्रिल में कि उनको नए नए पार्टनर मिलेंगे, नए नए एक्साइटमेंट मिलेगा, उस पर वो थ्राइव कर रहे हैं। और हर चीज नई, जैसे कि न्यू लुक, न्यू हॉबी, न्यू पैशन, इन चीजों को वो बहुत ज्यादा इंजॉय करते हैं। लेकिन ये एक जेन्युइन हैप्पीनेस या जॉय नहीं होता, ये सिर्फ होता है एक ड्रग की तरह। और वो भाग रहे होते हैं किसी चीज से जो कि एक अनबियरेबल, एक हॉलोनेस, जो खालीपन है उनके अंदर, उससे वो भागने की कोशिश कर रहे हैं। हमेशा एक नया इंसान, नया काम, नया प्रोजेक्ट, नई चीजें उनको एक इंटरनल छोटा सा एक डोपामीन का रश तो देता है जिससे वो जिंदा फील करते हैं, बट वो लास्ट तो नहीं करता है। इवेंचुअली कुछ टाइम के बाद वो शाइन उतर जाती है और वो पर्सन उनके लिए बोरिंग हो जाते हैं और जॉब बन जाती है एक रूटीन, और फिर वो फिर से ऑल ओवर अगेन एक एम्प्टीनेस, जो खालीपन है, उसको फेस करते हैं। तो फिर वो क्या करते हैं, नेचुरली वो दूसरी चीज़ों को चेज करते हैं जहाँ उनको फिर से नया कुछ डोपामीन मिलने की होप हो जाती है। नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट, अगली चीज अगली चीज, इन सब साइकिल में ना वो एक सीक्रेटली इस चीज को हेट करते हैं, क्योंकि एक्चुअली में ये एक ट्रॉमा है उनके लिए। और जैसे जैसे नार्सिसिस्ट ओल्ड होते हैं, बड़े होते हैं, तो और ज़्यादा हार्ड हो जाता है अब नई चीज़ों को करना, नई चीज़ों में खुशियाँ ढूंढना। और जो दूसरे लोग हैं उनको ये नार्सिसिस्ट का बिहेवियर है ना, इजीली समझ में आने लग जाता है कि भैया ये हमें थोड़े टाइम में पागल कर देगा और हमें छोड़ देगा, हमारे साथ ये कर देगा, वो कर देगा, अरे ये बंदा बहुत क्लेवर है, और ये सब चीज़ें ना समझ आने लगती हैं। अब नार्सिसिस्ट का जो करिश्मा है, जिसके ऊपर वो बहुत प्ले करता था, या फिर जो उसके लुक्स हैं, वो सब फेड हो चुके हैं, तो अब वो और ज़्यादा परेशान है। ये तो वही बात हो गई, वो स्टोरी, जो एक राजा होता है वो किसी भी चीज़ को छूता है तो फिर वो गोल्ड बन जाती है, सोने में कन्वर्ट हो जाती है। लेकिन अब यही जो उसकी ब्लेसिंग थी वो एक कर्स में बदल चुकी है, और इवेंचुअली नार्सिसिस्ट जो है एक ट्रैप में फंस जाता है, क्योंकि उसको बार बार नया हंट, नया शिकार ढूंढना पड़ रहा है।
और वो ये चीज़ को हेट करते हैं कि अब वो बिल्कुल भी कामनेस से बैठ नहीं पाते हैं, कुछ फील नहीं कर पाते हैं। वो इस बात को इतना ज़्यादा नफरत करते हैं कि जितना भी वो भाग लें वो एम्प्टीनेस से नहीं भाग पाते, और वो एक प्रिजनर की तरह अपने ही इस एडिक्शन में फंस जाते हैं। नंबर 2, दे सीक्रेटली हेट हैप्पी पीपल। और ये एक बहुत बड़ी बात है। अगर आप किसी नार्सिसिस्ट के साथ हैं तो आप समझ पाएंगे, आपने कहीं ना कहीं इस चीज को फील किया होगा। इवन इफ आप इस चीज को एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे हैं, बट आपने ये फील किया होगा कि यार मैं जब भी खुश होती हूँ, क्या ये मेरी खुशियां नहीं देख सकता, और फिर लड़ाई हो जाती है। बट आपको क्या ये सिचुएशन आपने फेस की, मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। जैसे कि आपका कोई बहुत अच्छा दिन चल रहा है, आपने कुछ बहुत ज़्यादा अच्छा अकम्प्लिश किया है, आपके लिए ये चीज़ बहुत मैटर करती है, आप अच्छा कर रहे हो, बट सामने वाला खुश नहीं है। फिर चाहे आप उस अचीवमेंट में ग्लो कर रहे हो, आपको सारे फ्रेंड्स कॉन्ग्रेचुलेशंस बोल रहे हो, मगर ये नार्सिसिस्ट एकदम कोल्ड है। वो इवन आपको क्रिटिसाइज कर रहा है इन चीज़ों के लिए, और वो कोई ड्रामा क्रिएट कर देते हैं ताकि आपका जो मूड है वो एकदम रुइन हो जाए। और आप वंडर करते रहते हैं कि क्या मैंने कुछ गलत बोल दिया, मेरे से कुछ गलत हो गया, और ये मेरी वजह से इतने ज्यादा ट्रिगर कैसे हो गए, क्या मेरी वॉइस टोन खराब थी। फिर आप सोचेंगे क्या मैं डाउन हो जाऊं, लो हो जाऊं। ऐसा बिल्कुल नहीं सोचना आपने, क्योंकि ये सीक्रेट तो पहले आपको मालूम ही नहीं था ना कि वो खुश लोगों को हेट करते हैं, हैप्पी लोगों को हेट करते हैं। बट अगर अब आपको पता चल गया, आप वीडियो को देख रहे हो, तो अब से आपको इस चीज का ध्यान रखना है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि नार्सिसिस्ट जो होते हैं वो मिजरेबल पीपल होते हैं। उनकी हंसी फेक होती है, और जो भी वो रिश्ते बनाते हैं वो सब हॉलो होते हैं, खाली होते हैं। उनकी विक्ट्री भी एकदम एवं ही होती है, दिखावे वाली। और उनको हमेशा एक शेम और गिल्ट और एनवीनेस जो होती है, वो सब चीज़ें उनका पीछा ही नहीं छोड़ती। और ऐसे में अगर कोई जेन्युइन बंदा खुश है, रेडिएट कर रहा है हैप्पीनेस या जॉय, तो वो तो बिल्कुल भी इस चीज़ को बर्दाश्त नहीं करते, क्योंकि आपका जॉय, आपकी लाइट उनके इनर डार्कनेस को और ज़्यादा डार्क दिखा रही है, शो कर रही है। और आपकी हंसी उनको ये याद दिलाती है कि वो ऐसी चीज़ को कभी फील ही नहीं कर सकते, और इसीलिए वो आपके ऊपर अटैक करते हैं। कभी कभी वो डायरेक्टली करते हैं, कभी सटली करते हैं, कभी कोई बैड कमेंट आपके ऊपर डाल देते हैं, या फिर वो कोई अफेक्शन जो आपको देते हैं थोड़ी बहुत गलती से फेक, वो उसको विड्रॉ कर लेते हैं, या फिर वो बहुत डिसमिसिव सी टोन में आपसे बात करते हैं। बस कुछ भी करके वो आपको ना नीचे गिराना चाहते हैं वापस से, किसी भी तरीके से आपकी लाइट जो है वो बुझ जाए, आपके अंदर का पैशन खत्म ही हो जाए, क्योंकि वो चीज़ वो बर्दाश्त नहीं कर सकते। क्योंकि ये आपकी खुशी जो है ना, वो उनके लिए एक थ्रेट है। वो बहुत ज़्यादा अपना जो उनका जो एक नकली सेल्फ होता है ना, उसको बहुत ज़्यादा फ्रेजाइल कर देता है, वीक कर देता है, और किसी भी मोमेंट पे वो ब्रेक भी हो सकते हैं। मतलब कि वो इतना जल रहे हैं, इतना परेशान हो रहे हैं आपकी खुशी से। जहाँ आप सोचते थे कि अरे ये मेरा पार्टनर है, ये मेरे को सपोर्ट करेगा, ही विल बी हैप्पी, मैं कुछ अचीव कर रहा हूँ। जैसे हमारे पेरेंट्स होते हैं, कई बार हमें सपोर्ट करते हैं, हम अचीव करते हैं, बट वो कभी, अगर आपका पार्टनर नार्सिसिस्ट है तो वो ऐसा कुछ नहीं करने वाला। और मे बी आप किसी किसी के पेरेंट्स भी नार्सिसिस्ट होते हैं, तो फिर वहाँ भी ये सब चीज़ें देखने को मिलती हैं। सभी नार्सिसिस्ट का ये कॉमन सिम्टम्स हैं जो कि मैं डिस्कस कर रही हूँ यहाँ पर, क्योंकि ये जो घाव है ना उनके अंदर, वो कभी हील नहीं हुए और उस चीज़ को आप ट्रिगर कर रहे हो। फॉर एग्जाम्पल, वो किसी कंपनी के हेड बनना चाहते थे, वो नहीं बने, आप बन गए। आपका पोटेंशियल इतना था कि आप ज़्यादा मतलब अचीव कर रहे हो, तो आपको गिराने की वो फुल कोशिश करेंगे। इसीलिए नार्सिसिस्ट के साथ रहने से ऐसा लगता है कि भाई मैं एक जो है ना धार के ऊपर चल रही हूँ, एक एग शेल के ऊपर चल रही हूँ, ये सब फीलिंग्स आती हैं। और है ना, अनकॉन्शियसली हम अपनी लाइट को डिम कर लेते हैं, भाई मेरे को नहीं आता, बने बुद्धू बनते हैं हम, कुछ नहीं आता। हम अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट की धज्जियाँ उड़ा देते हैं, हम अपने आप को एक डोरमैट रैग बना लेते हैं। और पता है, फिर हम हंसने से डरते हैं कि यार मैं खुश होंगी, सामने वाला मुझे खुश तो रहने नहीं देगा, तो हम खुद ही ऐसे
ट्रॉमेटाइज होते रहते हैं जब तक कि हम डेड जैसा नहीं फील करते कि हम मर गए हैं। लेकिन फ्रेंड्स, अगर आप इस डायनामिक को अंडरस्टैंड कर रहे हैं वीडियो के माध्यम से, तो आपका तो कोई फॉल्ट नहीं है इस चीज़ में। और आप रियलाइज़ करते हैं कि जो हेट्रेट आपकी खुशियों से है उनको, वो आपके बारे में नहीं है, वो उन्हीं के बारे में है। नंबर 3, वो सीक्रेटली ये हेट करते हैं कि वो आपको हरा ही नहीं सकते, डिफीट ही नहीं कर सकते। नार्सिसिस्ट को ना सारी गेम खेलना पसंद है आपके साथ, आपको मैनिपुलेट करना, आपको ऊपर लव बॉम्बिंग करना, आपको डिस्कार्ड करना, कभी आपके पास आ जाना, कभी छोड़ के अबैंडन कर देना, आपके इमोशंस को कभी अंडरस्टैंड नहीं करना, अगर अंडरस्टैंड कर रहे हैं तो आपको अंदर अंदर खुश होना, हाँ तड़प रही है, रो रही है, आपका दर्द देख के वो जो मुस्कुराते हैं, वो सब आपके साथ जो है ना गेम्स होती है ये, क्योंकि ये एक पावर गेम है और वो आपको जो है डिफीट करना चाहते हैं, आपको ब्रेक करना चाहते हैं। कि वो चाहते हैं कि आप अपनी एबिलिटीज़ को क्वेश्चन करें, अपने अंदर सेल्फ डाउट लेके आ जाएं। लेकिन ना वो इस चीज़ में सक्सेसफुल नहीं हो पाते हैं। बहुत सारे सर्वाइवर्स को मैं जानती हूँ जो नार्सिसिस्टिक के अब्यूज़ सर्वाइवर्स हैं, वो इन स्टेजेस से गुजरे हुए हैं जहाँ पर उन्हें शैटर कर दिया गया था, बिल्कुल ही उनकी इमोशंस की धज्जियाँ उड़ गई थी, वो ट्रॉमेटाइज हो गए थे, जिंदा लाश बन गए थे। यहाँ पर ना एक बात है जिससे कि नार्सिसिस्ट को ना बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, चिढ़ मचती है कि वो ना आपको बिल्कुल पूरी तरीके से हरा नहीं पाए। इवन अगर वो आपको ब्रेक करने की कोशिश करते हैं ना, तब भी आपके अंदर 1.0% चीज़ है जिसको जहाँ तक वो पहुँच नहीं सकते। जो आपका एक कोर है, सेक्रेट चीज़ है, वहाँ तक वो नहीं पहुँच सकते। और कुछ टाइम में ना वो जो एक चीज़ है ना, आपका कोर है ना, वो आपको वापस से जिंदा करता है। हील करते हो, आप लर्न करते हो, आप ग्रो करते हो। और नार्सिसिस्ट को ये बात पता है कि इवेंचुअली ये सब चीज़ें होंगी, और वो इस चीज़ को जानते हैं, इसीलिए वो तभी एस्केलेट करते हैं चीज़ों को जब वो देखते हैं कि आप पुल अवे हो रहे हो, आप वापस से कोशिश कर रहे हो। इस बात की इंट्यूशन हो जाती है कि आप अपनी स्ट्रेंथ को रीगेन कर रहे हैं, तो फिर आपको अब होवरिंग कर सकते हैं, दोबारा से आपको स्टॉक कर सकते हैं, सबोटाज करने की कोशिश करेंगे, आपके खिलाफ स्मीयर कैंपेन्स करने की कोशिश करेंगे। फिर से आप देखोगे अरे यार फिर से फ्लाइंग मंकीज आ गए लाइफ में। लेकिन डीप डाउन उन्हें पता है कि उन्होंने भाई टोटल कंट्रोल आपके ऊपर से लूज कर दिया है। पता चल गया है कि वो फेल हो चुके हैं, आपको ट्रूली वो ब्रेक नहीं कर पाए हैं, तो ये चीज़ उनके लिए बहुत ज़्यादा इनटॉलरेबल है। वो हेट कर रहे हैं कि आपके पास ही वो एबिलिटी है कि आप जैसे फिनिक्स एक बर्ड होता है ना, जो अपनी एशेस से वापस से राइज होता है, तो फिर आप वापस से जो है जिंदा हो रहे हैं, वो इस चीज़ को देख सकते हैं, आपकी एबिलिटी को। और इतना एफर्ट लगाने के बाद भी उन्होंने आपकी एसेंस को स्टील नहीं कर पाए हैं। और यहाँ पर ब्यूटीफुल बात ये है कि जितना ज़्यादा आप अपनी पावर को रिक्लेम करते हैं, उतना ज़्यादा वो पावरलेस होते जाते हैं। नंबर 4, वो सीक्रेटली हेट करते हैं कि वो कितना ज़्यादा आपके ऊपर डिपेंड करते हैं। वो आपको ये बात कभी नहीं कहेंगे। ये एक पैराडॉक्स है यहाँ पर, क्योंकि नार्सिसिस्ट आपके ऊपर सुपीरियर दिखाने के लिए सब कुछ काम करता है। वो चाहते हैं कि आप इस बात को बिलीव करें कि आपको उनकी ज़रूरत है, उनको आपकी नहीं। और वो चाहते हैं कि आप हमेशा उनसे अप्रूवल्स लें, आपको ऐसी फीलिंग आए कि पूछ के काम करना है। लेकिन सच्चाई की बात ये है फ्रेंड्स कि वो आपके ऊपर डिपेंड करते हैं फार मोर जितना आप उनके ऊपर डिपेंड करते हैं। आप उनके फ्यूल हैं, आप उनकी एक लाइफ लाइन है, आपके बिना वो कुछ नहीं है। आपके जो इमोशनल रिएक्शंस होते हैं, आपकी जो एडमिरेशन होती हैं, वो चाहिए उसको। जब आप इमोशनली डिटैच होते हैं या आप नो कांटेक्ट करते हैं, तो वो पागल हो जाते हैं। जब आप उनकी गेम्स में पार्टिसिपेट नहीं करते, तो वो शेकन फील करते हैं पूरी तरीके से। सबसे पहले तो आपके ऊपर वो गुस्सा करेंगे, अरे तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई फ़ोन ना उठाने की, तुम्हारा ये तुम्हारा वो, पहले तो वो आपके ऊपर गुस्सा करेंगे। और वो दूसरा पार्टनर भी ढूंढने की कोशिश करेंगे जिसके ऊपर वो ईगो जो उसकी बूस्ट कर सके, जहाँ वो नया सप्लाई ढूंढने की कोशिश करेंगे। लेकिन अंडरनीथ उन्हें आप चाहिए,
वो इस चीज़ को हेट करते हैं कि उन्होंने जो एक फॉल्स इमेज बनाई है उसका ग्राउंड जो है वो इतना ज़्यादा शेकी है कि आप निकल गए और उसकी दुनिया ख़त्म, और उनको आपकी जो वैलिडेशन है वो कॉन्स्टेंटली चाहिए, क्योंकि उसने आपको एक खिलौना समझा हुआ था। आपको ऐसा फील होता था कि भाई मैं एक ऑब्जेक्ट ही हूँ जिसको वो यूज़ कर रहा है, लेकिन एक्चुअली में जब आप हटते हो तो फिर वो बहुत ज़्यादा ड्रामे करना शुरू कर देता है। यहाँ पे वो आपको फिर से बहुत सारे प्रॉमिसेस करते हैं, आपको हुवर करने की कोशिश करते हैं कि आपका छोड़ के जाने से उनकी वीकनेसेस एक्सपोज हो जाएंगी। इस चीज़ को वो हेट करते हैं कि वो फेलियर की तरह दिखाई देंगे, और वो हेट करते हैं कि उन्हें आप चाहिए हो लेकिन आप हो नहीं हो। और इसी नफ़रतों की वजह से, इन चीज़ों की हेट्रेड की वजह से ही इनके जो रिलेशनशिप्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा टॉक्सिक होते हैं। और एक बोनस में यहाँ पर आपको पॉइंट बता रही हूँ, वो आपको कभी भूल नहीं सकते, इस बात को भी वो हेट करते हैं। नार्सिसिस्ट को बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करना पड़ता है कि ये दिखे कि वो मूव ऑन कर चुका है। को डिस्कार्ड करते हैं, वो अपने नए सप्लाई को फ्लॉन्ट भी एक्ट करते हैं कि जैसे आप तो कभी एग्जिस्ट ही नहीं करते थे। और इस सब ड्रामे में, इस विजार्ड में ऐसी चीज़ें हैं जो आप देख नहीं पाते हैं। और यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि आप बन जाते हैं उनके वर्ल्ड के परमानेंट पार्ट, क्योंकि आपने उनका रियल सेल्फ देख लिया था और आपने उनको ऐसी जगह पर छू लिया है जो वो कभी किसी को शो नहीं करना चाहते थे, कि उनका वो रूप भी। तो फ्रेंड्स, अगर आपने नार्सिसिस्ट के साथ ऑलरेडी सरवाइव कर लिया है तो आप एक विनर हैं। आप एक ऐसे इंसान हैं जो जिनको वो कभी भी भूलेंगे नहीं और जिसको वो कभी भी हरा नहीं पाए। और आपकी जो हैप्पीनेस है, आपकी हीलिंग है, आपकी ग्रोथ है, ये सब आपकी लाइट जो है ना, अब उसको वो हेट करते हैं। और यही सब चीज़ें अब आपकी प्रोटेक्शन बन चुके हैं। तो कभी भी अपने आप को इतना श्रिंक मत कीजिए कि आप उनके कंफर्ट जोन के अकॉर्डिंग एक्ट कर, और ज़्यादा शाइन कीजिए और ज़्यादा ब्राइटर निकल के आइए। जब आप हमेशा ऐसे करेंगे, नार्सिसिस्ट को ये दिख जाएगा कि वो कितना बड़ा फेलियर है, और वो होगा सबसे बड़ा रिवेंज। और सीक्रेटली इस बात को वो हमेशा के लिए, फॉरएवर के लिए हेट करेंगे। तो ठीक है फ्रेंड्स, मैं इस वीडियो को यहीं पे एंड करती हूँ। अगर वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को, माइंड मोटिवेशन चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ फैमिली में जुड़ जाइए। और मैं एडवोकेट सतविंदर कौर लेकर के आती रहूँगी, मिलती रहूँगी आपसे नए नए वीडियोस के माध्यम से। चैनल की मेंबरशिप भी ओपन है, आप वहाँ पे मेंबर भी बन सकते हैं ताकि आपको और एक्सक्लूसिव कंटेंट मिल सके। चलिए फ्रेंड्स, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए, अपनी मेंटल हेल्थ का उससे भी ज़्यादा ख्याल रखिए, और इस चैनल को शेयर कीजिए लोगों के साथ, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ ग्रोथ की बातें होती हैं और नॉलेज की टॉक्स होती हैं। बाय बाय।